हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान महान उपस्थिति हर एक के जीवनों में प्रभु। प्रभु विशेष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं कोमल बहन जो आज उनकी जन्मदिन वो मना रही है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बहन के लिए, इस बिटिया के लिए। प्रभु जब आपने ये बिटिया को ये संसार में आपने भेजा है, एक उद्देश्य से भेजा है, और वो उद्देश्य तभी एक व्यक्ति को पता रहता है जब वो व्यक्ति आपको जानने लगता है, क्योंकि हमारे जीवन के उद्देश्य वही तभी हम समझ सकते हैं जब हम आपको समझते हैं। प्रभु ये बिटिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से पवित्र आत्मा चाहते हैं हम सब प्रार्थना करें मेरे भाइयों और बहनों इस बिटिया के लिए कि ये बेटी जो है वो प्रभु को और जाने और आगे प्रगति करे। जब एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से वो प्रभु में प्रगति करता है, वो सारे चीजों में भी यूं ही प्रगति करता है। हालेलुया। तो प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बेटी के लिए, और हम सब विश्वासी एक मन होकर, एक दिमाग और एक हृदय होकर प्रभु यीशु एक प्रार्थना में, एक आवाज में प्रभु ये बेटी के जीवन में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा प्रभु का वरदान और आपकी इच्छाएं, आपके हर एक शब्द ये बेटी के जीवन में बहने दें, और ये बेटी आप में ही पवित्रता में 100% आगे और आगे बढ़े। सिर्फ यही नहीं, हमारे सारे बेटे और हमारे सारी बेटियां यीशु मसीहा के नाम से इसी तरीके से बढ़ते जाएं और सब प्रगति करते जाएं। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम सबके प्रार्थनाओं और उसे उत्तर देने के। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे को एक चीज समझ में आ गया है। वो क्या है मालूम है? जहां यहाँ पर जो लोग मिलते हैं वो ख्रिस्ती नहीं है। मेरे को पासपोर्ट चाहिए, मेरे को वीजा चाहिए, मेरे को सिटीजनशिप चाहिए, मेरे को ये दुनिया का कुछ चाहिए। प्रभु ने मेरे को इस तरीके से समझाया है, यहाँ पर ये लोग रहे, वो वैसे लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ उनको मिलता है और वो चले जाते हैं। कुछ कुछ मेरे को अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, मेरे को अच्छा नौकरी चाहिए। प्रभु ने ये बताया है, मगर यहाँ पर ऐसे लोग मिलते हैं जिनको यीशु चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु चाहिए, सत्य चाहिए, और प्रभु ने ये बताया है कि ये लोग मीट और मांस खाते हैं, मतलब सॉलिड फूड खाते हैं, आत्मिक सॉलिड फूड खाते हैं। और जब इनको सॉलिड फूड नहीं मिलता है ना, जब इनको घास मिलता है ना, तो बोलते हैं नहीं, मेरे को घास नहीं, मेरे को प्रभु का सॉलिड फूड चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, हम सत्य में, प्रभु के सत्य में आगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग, इतने सारे भाई और बहनों इतने खुश रहेंगे कि ये जानने के लिए कि जूम हर दिन के लिए है। मेरे को इतने सारे कॉल्स आने लगे, इतने सारे मैसेजेस आने लगे, ऐसा लगता था कि आज मेरा बर्थडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बर्थडे के दिन ही बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और एक ही कॉल, मतलब एक ही मैसेज था सबके पास कि सब लोग बहुत 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 इतने खुश हैं कि ये जानने के लिए कि हमको रोज प्रभु का सॉलिड फूड हमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो ये सब देखते हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं जान सकता हूं कि आप लोग ये जनरेशन के हो, ये पीढ़ी के हो, जो जोयल ने बताया था, जो पेत्रुस ने बताया था, जो हम प्रभु के शब्द में पढ़ते हैं। आने वाले दिनों में मेरे भाइयों और बहनों हम देखेंगे और प्रभु का सामर्थ प्रकट करते हुए। प्रभु का सामर्थ तो है, मगर बहुत बहुत कम समयों में या कुछ जगहों में ही we see the manifestation of the Spirit of God. Otherwise, only sermons and prayer and sermons. और ये चीज से ऑफ कोर्स दुनिया में हम थोड़ा ही इम्पैक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु का शब्द, प्रभु का राज्य सिर्फ शब्दों में नहीं मगर प्रभु के सामर्थ में है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, और उससे ज्यादा
मुझे मालूम है प्रभु को बहुत बहुत प्रसन्न है और खुश है उनके बेटे बेटियों को देखते हुए कि उनको प्योर प्योर 100% शब्द मिल रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं उसके लिए नहीं, प्रभु का शब्द बताता है इसके लिए। तो कल हमने देखा, अगर मेमोरी वर्स आपको याद है, हमने लिया था आइजाया चैप्टर 8 वर्स 18 कि हम कौन हैं, हम किसके लिए हैं, प्रभु के आश्चर्य कार्य और विभिन्न विभिन्न कार्य प्रकट करने वाले हम सब लोग हैं। आज हम जानेंगे प्रभु के शब्द के द्वारा, ये सब आत्मा के सीरीज में आता है, आज हम जानेंगे आत्मा में हम बहुत बहुत अलग लोग हैं। ठीक है, जो अमेरिका में जो जन्म लेता है उसको अमेरिकन बोलते हैं, और वो अमेरिकन व्यक्ति अगर हालोल जैसा जगह, दाहोद जैसा जगह या कोई ऐसा जगह जहां पर लोग उतने फेमिलियर नहीं है बाहर के लोगों से, वो लोग कैसे देखेंगे, मोटे मोटे आंख से देखेंगे, ये जो व्हाइट, जो ये बुढ़िया कौन है, वो देखेंगे, देखो उसका बाल भी व्हाइट है और उसका कलर भी, वो पूरा उसका शरीर वो भी व्हाइट है, ये देखो कौन से एक्सेंट में बात करता है। तो लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे देश का नागरिक नहीं है, ये कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, उसको बोलते हैं डिफरेंट पर्सन। और प्रभु अपने को यही बताते हैं, यू एंड आई इन क्राइस्ट जीसस आर डिफरेंट पर्सन। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं प्रभु यीशु में एक अलग ही व्यक्ति है, और इसके लिए दुनिया हमको कभी समझ नहीं सकता है, दुनिया के लोग हमें कभी समझ नहीं सकते हैं। बहुत बार मेरे को कॉल्स आते हैं कि मेरे जो घर में जो व्यक्ति है वो समझ नहीं पा रही है, वो समझ नहीं पा रहा है। एक ही चीज में उनको बोलता हूं, लोग सोचते हैं कि उनको कैसा चेंज करें, लोगों को कैसा चेंज करें। अभी एक ही चीज बोलता हूं, जब प्रभु को ही लोगों ने समझा नहीं, तुम क्यों ट्राई कर रहे हो कि लोग तुमको समझे। प्रेज द लॉर्ड। जब जूडस प्रभु यीशु के साथ 3 साल रहा और उसने महान से महान कार्य देखे, ऐसी ऐसी चीजें जो उसने जीवन में कभी सुनी नहीं होगी, मुर्दों को उठाना, शैतान को भगाना, लोगों को नया अंग देना, लोगों को साझापन करना, ट्रांसफिगरेशन जो हम बोलते हैं, प्रभु का, पिता परमेश्वर का दर्शन, और कितने सारे ऐसे चीजें, ये व्यक्ति ये सब जानते हुए भी वो पैसे का गुलाम बन जाता है, और प्रभु यीशु को ना समझते हुए वो कुछ चंद पैसे के लिए वो प्रभु को बेच देता है। अगर ऐसा व्यक्ति, मेरे भाई और बहनों, अगर वो समझ नहीं सकता है यीशु को, और वो इस तरह से ना समझ से वो प्रभु को ही धोखा दे सकता है, तो मेरे भाई और बहनों, हम कहाँ, क्या हम लोग ने एक्सपेक्टेशन हमारे मन में रखा है कि लोगों को अपने को समझने की। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, क्योंकि लोग समझते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी रहें, या हमारा प्रभु में चाल चलन प्रभु में बढ़ना उधर ही हम रोक दें। प्रभु बताता है, मेरे आत्मा देते हुए, मेरा सत्य देते हुए, आई हैव मेड यू अ डिफरेंट पर्सन, मैंने तुम्हें एक अलग व्यक्ति बनाया है। इसके लिए लोग है ना, जैसे ही आप प्रार्थना करोगे, जैसे ही आप लोगों को माफी दोगे, आपके मित्र बोलेंगे, हे तू कैसे माफी दे सकता है। सब लोग गालियां देते हैं, मगर तू तो गाली देती ही नहीं है, देता ही नहीं है, जितना भी तेरे को परेशान करे। क्यों? इट इज बिकॉज you and I are having a different spirit. Praise the Lord. Hallelujah. समझ रहे हो? जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन ये बॉटल, ठीक है,
आप लोग के चेहरे में जब मुस्कुराहट देखता हूँ बोलते हैं फिर से बॉटल लेके आ गया। क्या करूं, मेरे को थोड़ा उदाहरण देखना है और उसी वक्त मेरे को एक बॉटल का उदाहरण रहता है कि बॉटल आगे रहता है। ठीक है, अभी बॉटल में जो रहेगा ना वही उस व्यक्ति को मिलेगा जो ये बॉटल को के ढक्कन को ओपन करेगा और पीने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें पेप्सी है और वो सोचता है कि मैं जैसे ही पीऊंगा ये पेप्सी मिरिंडा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? नहीं, जो ये बॉटल के अंदर है वही बाहर निकलेगा। जो ये बॉटल के अंदर नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। आप समझ रहे हो? फिर से मैं बोलता हूं, वॉट एवर इज इन दिस बॉटल दैट विल कम आउट व्हेन आई टिल्ट इट। If in this bottle there is Coke, I cannot expect that there would be Miranda. No, whatever is in that will come out. So वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जो भी आपके और मेरे आत्मा में है वही हम हर बार दूसरों को हम प्रकट करते हैं। Praise the Lord. मगर अगर आपके आत्मा में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्यार नहीं है, आप कितना भी ट्राई करो, आप पूरी तरीके से आप आपके जीवन में हार मानोगे, क्योंकि जब आप में है ही नहीं, आप ट्राई करते हो बाहर वो प्रकट करने के लिए और वो होगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मगर आपके अंदर प्यार है, प्रभु का आनंद है, पवित्र आत्मा से आप संचालित है। यू एंड आई, आप और मैं, हमें एक व्यक्ति के पास भी काउंसलिंग के लिए जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आते हैं, वो पूरे उनके राज्य को लेके आते हैं, और प्रभु का राज्य उधर आनंद है, उधर शांति है, उधर हर प्रकार के आशीषें हैं जो एक के जीवन में प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए हम अब प्रभु के शब्द में हम आगे बढ़ते हैं। जो भी मैंने बताया है हम प्रभु के शब्द के द्वारा हम देखेंगे। पहला वर्स हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 6। 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 6। ठीक है, हमारे बीच में भाई हैं, श्रेयस भाई हैं, और मैं उनको बोलता हूँ, ये 1 साल से मेरे घर में प्रेयर चल रहा है, मगर अभी जूम चालू हुआ है तो वो भी हमारे साथ आए हैं। और जब भी पढ़ते हैं मेरे को सही में ऐसा लगता है कि आबा आबा पिता खुद वो बात कर रहे हैं, जैसे वो यीशु से उनसे बात बताया कि ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सो इस तरीके से प्रभु ने इनको भी आशीर्वाद दिया है कि प्रभु के शब्द को इस प्रकार वो आगे बढ़े। तो चलिए हम पढ़ते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 6। पढ़िए ब्रदर। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू अनेक साथ होकर नबूवत करने लगेगा। ओके। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या बताता है? एक व्यक्ति बदल जाता है। A person becomes a different person when it is not that when he modifies his behavior, जब वो उसके कार्य को सोचता है बदलने के लिए, वो लोग हार जाते हैं। मगर प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, At the time the spirit of the Lord will come powerfully upon you. प्रभु का आत्मा उस समय तुम्हारे ऊपर एक बहुत गंभीर तरीके से, सामर्थ्य से वो तुम्हारे ऊपर आएगा। And you will prophesy with them. और तुम उनके साथ तुम भविष्यवाणी करोगे। You will be changed into a different person. Praise the Lord. तुम एक अलग व्यक्ति बने हुए, अलग व्यक्ति बन जाओगे। Praise the Lord. अभी मेरा क्वेश्चन, क्या आप अलग व्यक्ति हैं? Are you a different person? Yes or no?
एग्जैक्टली आपका और मेरा जब नया जन्म हुआ, पुराना व्यक्ति ऑलरेडी मर चुका है और अब जो जीवन हम जी रहे हैं, हम एक नई मनोवृत्ति लेके, एक नई व्यक्ति बनकर पवित्र आत्मा में हम जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही मेरे भाई और बहनों पौलुस हमको समझाते हैं। पौलुस हमको बोलते हैं अभी हम पुराने व्यक्ति नहीं हैं, पुराना स्वभाव नहीं है, उसको फेंक दो, उसको फेंक दो। जब तक वो पुराना मनोवृत्ति रहेगा, पुराना स्वभाव रहेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मैन, या इंग्लिश में दूसरा उसका शब्द है सिंफुल नेचर। द लॉर्ड हैज ऑलरेडी delivered us from that very sinful nature। मगर अभी भी जब लोग उसको पकड़ के रखते हैं, हम देखते हैं वो लोग यही बोलेंगे, मैं तो मानव हूं, मुझसे ये पाप होती रहती है। आपको मालूम है कुछ 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 7 हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा ने क्या रेवलेशन दिया है। और मैंने ये जाना है, हम सिर्फ रोमन्स चैप्टर 7 पढ़ते हैं और 7 पढ़ने के बाद वो चैप्टर 8 चालू होता है, मगर पौलुस एक वो हेडिंग जो है बहुत कुछ बताने उनको बताना है, मगर हम देखते हैं वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 7, क्योंकि बहुत सारे लोग, ठीक है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि सब लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग प्रोग्रेसिव हैं कि अभी भी जान रहे हैं, अभी भी जान रहे हैं, अभी भी जान रहे हैं। कुछ लोगों ने सोचा है कि नहीं, जो मैंने अभी तक सीखा है बस यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु को हम पूरी तरीके से, चाहे हम लोग 1000 साल भी ये जीवन जी लें, मेरे को नहीं लगता है कि हम पूरी तरह से जान पाएंगे, क्योंकि ये नहीं है कि प्रभु बताना नहीं चाहता है, मगर ये है कि प्रभु को जानने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कहीं पर भी कंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रोमन्स चैप्टर 7, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मेरे को एक उदाहरण देते हैं। अगर, ठीक है, मेरी वाइफ जो है वो बहुत स्वीट है, ठीक है, मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर डाल देता हूं क्योंकि मैं अभी इसका एग्जाम्पल देने वाला हूं। मगर हर सुबह जैसे ही उठती है वो चीखती है, चिल्लाती है। उदाहरण मैं दे रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अदरवाइज शी इज वेरी स्वीट, ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट। बट इफ शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, और चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, भड़कती रहती है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और सोचो स्पेशली 8 साल पहले जब मैं शादी हुआ था, ऐसा सोचो अभी मैं 3रा दिन उसके साथ में बिता रहा हूं। अभी मैं क्या सोचूंगा, रॉन्ग व्यक्ति से मैंने शादी किया है। ये 3 दिन हो चुका है, भड़कती रहती है, भड़कती रहती है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट टेम्पर्ड है। इसका मतलब ये उन लोगों में से है जो हर बार भड़कती रहती है, भड़कती रहती है, भड़कती रहती है। अभी मैंने क्या कंक्लूड किया सिर्फ 3 दिन देखकर, कि ये जो है, ये जो जिससे मैंने शादी किया है, ये सही व्यक्ति नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि वो हर बात के लिए वो भड़कती रहती है। अब समझ रहे हो? तो अभी मैं जीवन भर क्या सोचूंगा, मैं अगर जो भी मैं देखूंगा, जैसे भी मैं वो पर्सपेक्टिव से देखूंगा, अरे ये क्या, अभी वो प्यार से बात करती है मगर वो भड़केगी क्यों? क्योंकि जैसे मैंने शादी किया था मैंने उसका असली नेचर देख लिया है। मेरे पास ये हर बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा। भले वो मेरे को कितना भी प्यार करेगी, मेरे को अच्छे अच्छे खाना खिलाएगी, अच्छे अच्छे खाना बनाएगी, जो भी चीजें हैं मेरे लिए सब कुछ वो करेगी, मगर वो चीज मेरे मन में बैठ गया है, नहीं ये मेरी पत्नी है, नहीं ये तो भड़कती रहती है, गुस्सा करती रहती है, इरिटेट करती रहती है। तो हर बार ये चीज रहेगा। और बहुत सारे लोग के जीवन में ये है लोगों के प्रति, क्योंकि जब वो कुछ देख लेते हैं वो उनके मन में रहता है, मगर वो एक्चुअली वो व्यक्ति है ही नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
कई बार मेरे भाई और बहनों हमने प्रभु को इस तरह से समझा है, प्रभु को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है और प्रभु को समझा है, मगर आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम प्रभु में अलग व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं बोलता हूं अलग, इसका मतलब अलौकिक व्यक्ति। क्यों आप अलौकिक व्यक्ति क्यों हैं? क्योंकि आपके आत्मा में पवित्र आत्मा निवास करते हैं, और वो सिर्फ निवास नहीं मगर ही लीड्स अस, वो हमको संचालित करते हैं जिस प्रकार वो चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 7। मैं स्पेशली मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से आप समझिए कि ये चैप्टर कैसे लिखा है। अगर आपको समझना है कोई शब्द को, प्रभु के शब्द को आपको समझना है, इससे चार वर्स किसके बारे में बताता है, और ये वर्स के बाद चार और वर्स किसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं, योहान चैप्टर 8 वर्स 44, उसमें यह लिखा है शैतान झूठा है, वो झूठ का बाप है। ठीक है, अभी अभी वर्स इस तरह से चालू होता है, किस तरह से चालू होता है, पढ़िए श्रेय भाई, चैप्टर 8 वर्स 44, चैप्टर 8 वर्स 44। तुम अपने पिता शैतान से हो। अच्छा ठीक है, अभी देखो ये वर्स 44 इस तरह से चालू होता है, तुम तुम्हारे पिता शैतान से हो। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा पिता कोई और है, प्रभु नहीं है। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए प्रभु को कैसा समझना है, सी हाउ टू इंटरप्रेट द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि लोग कुछ कुछ वर्स इधर उधर ले लेते हैं और बोलते हैं ये पिक्चर है। नहीं, अभी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे मन में था ही नहीं मेरे भाई और बहनों, मगर जैसे जैसे मैं आपके साथ समय बिता रहा हूं सत्य के साथ, हमको ये वर्स आया मेरे मन में। वर्स 44 फिर से पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो। ठीक है, तुम अपने पिता शैतान से हो। अभी जब एक व्यक्ति इस प्रकार पढ़ेगा, ये बोलेगा, अरे ये तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं शैतान से हूं, तो मेरा पिता शैतान है, सो दैट मीन्स डेविल इज माय डैड। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। मगर जानो मेरे भाई और बहनों कि ये शब्द प्रभु किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। जो भी वर्स आप पढ़ते हैं इससे पहले आप देखो 4 वर्स, उससे पहले एक वर्स पहले 4 वर्स, और उससे पहले चैप्टर देखो किससे स्टार्ट होता है, किससे एंड होता है, और उसके बाद आपको और मेरे को एक आइडिया आएगा, और पवित्र आत्मा जरूर अपने को सिखाएंगे, ये बताते हुए ये शब्द व्यक्तिगत रूप में आपको और आपके परिवार को क्या बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये वर्स किसको बताया गया था, ये वर्स एक्चुअली हमको नहीं, ठीक है, मगर ऑफ कोर्स प्रभु रिवील करते हैं शैतान क्या है करके, ठीक है, वो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर प्रभु जो बोलते हैं तुम शैतान के हो, प्रभु किसी और को बोलते हैं। कौन है वो व्यक्ति, हम देखते हैं जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 से पढ़िए। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, चैप्टर 8 वर्स 31 ऑनवर्ड्स। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच ठहराओगे। ठीक है, अभी प्रभु किससे, whom does Jesus is addressing? हम देखते हैं प्रभु वो जमाने के फिरोजीज, पैरिसीज, सैडसीज, यहूदियों, प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, प्रभु जो सत्य के बारे में बताते हैं, और आगे पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया। ठीक है, अभी ये लोग बात करते हैं, यो यहूदी, अभी ये लोग बात करते हैं यीशु से, क्या बोल रहे हैं, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए।
फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ठीक है, हम देखते हैं ये फैरिसीज, ये यहूदी लोगों को, उनको ये ऑफेंड होते हैं, वो लोग, उनको चोट पहुंचता है कि ये व्यक्ति तो स्वतंत्र करेगा, मगर हम तो अब्राहम के बेटे हैं, तो हम किसी के गुलाम नहीं हैं। घमंड, आप देख रहे हो, ये जो धार्मिकता जो हमसे आती है वो घमंड करती है। जिस तरीके से ये फैरिसीज और सैडुसीज और यहूदी लोग थे, that we are never into any kind of bondage. How dare you tell us that the truth, the knowing the truth will set us free? ये लोग प्रभु के शब्द को स्वीकार नहीं कर पाए। ये लोग झूठ के ऊपर झूठ, जो प्रभु का सत्य है उसको पकड़ते हुए नहीं, उस पर चलते हुए नहीं, मगर झूठ के ऊपर झूठ, शैतान के झूठ पे वो लोग चलते थे। अभी आगे पढ़िए, देखते हैं आगे क्या होता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, ठीक है, यीशु ने उनको बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो 8:36, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सही में तुम स्वतंत्र हो जाओ। इसका मतलब कभी भी बंधने तुम्हारे ऊपर बनी हुई नहीं रहेगी। प्रभु शब्द बताता है जब यीशु क्रिस्त तुम्हें रिहा करता है, तुम सही में तुम रिहा हो चुके हो। अभी किसी भी पाप, किसी भी श्राप, किसी भी शैतान, किसी भी शैतान के कार्य, अभी किसी की भी हक नहीं है हमें गुलाम करने के लिए, क्योंकि के द्वारा हर एक व्यक्ति निरंतर फॉरएवर आर सेट फ्री। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रभु बोलते हैं जब पुत्र स्वतंत्र करता है, सही में तुम स्वतंत्र हो चुके हो। और मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। आप देख रहे हो, ये लोग अपने आप को अब्राहम के बच्चे जैसे आज के लोग बोलते हैं, क्रिस्ती क्रिस्ती क्रिस्ती। प्रभु बोलते हैं तुम अपने आप को क्रिस्ती तो ठहराते हो, यू कॉल योर सेल्फ क्रिस्टियन, बट हाउ मच वर्ड इज देयर इन योर हार्ट। आप समझ रहे हो? मैं चाहता हूं ब्रदर आप फिर से पढ़ें वो शब्द। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। ठीक है, तो भी मेरा जो शब्द है तुम्हारे हृदय में जगह नहीं है, मेरा वचन तुम्हारे दिल के अंदर वो रह सके। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? वो जमाने में भी लोग बोलते थे, आई एम अब्राहम्स सन, आई एम अब्राहम्स डॉटर। That is not a big deal. The big thing is that how much word you have deep within your heart, how much you walk, how much you show that word of God through your love. और इससे पता चलता है कि सही में दिल में क्या है करेंगे। सो प्रभु यही बताते हैं यहूदियों को कि तुम तो बोलते हो अब्राहम के पुत्र, मगर अब्राहम के पुत्र होते हुए भी तुम्हारे हृदय में मेरे शब्द के लिए जगह नहीं है, सत्य के लिए जगह नहीं है। आगे पढ़िए फिर। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के शब्द के लिए जगह नहीं है, इसके लिए वो लोग क्या सोचते हैं? प्रभु के बेटे को मारने के लिए। आप समझ रहे हो? अगर आपके और मेरे हृदय में प्रभु का शब्द है, वो हर बार प्रभु के शब्द के द्वारा हम वही दिखलाएंगे जो प्रभु का शब्द कहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का शब्द नहीं है, हम देखते हैं वो व्यक्ति वही करता है जो प्रभु का शब्द बोलता है नहीं करने के लिए। तो इसके लिए प्रभु यहाँ पर बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरा शब्द नहीं है, इसके लिए तुम हर बार यही सोचते हो मुझे मार डालने के लिए। फिर आगे पढ़िए। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, ठीक है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। देखो अभी प्रभु पिता के बारे में बात करते हैं। मैं वही करता हूं जो मेरा पिता कहता है,
और तुम वही करते हो जो तुम्हारा पिता कहता है। और उसके बाद प्रभु क्या बोलते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें यह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभु यहाँ पर पिताओं के बारे में बात करता है। ये लोग बोलते हैं हम लोग अब्राहम हमारा पिता है, अब्राहम हमारा पिता है। प्रभु बोलते हैं अगर तुम सही में अब्राहम तुम्हारा पिता है तो तुम अब्राहम जैसा करते। अब्राहम जाके किसी को वो नहीं मारते थे, किसी का कत्ल नहीं करते थे, अन्याय नहीं करते थे। मगर यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं तुम्हारे अब्राहम तुम्हारा पिता नहीं, शैतान तुम्हारा पिता है। और बाद में वर्स 44 में हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं शैतान झूठ का बाप है, तुम उसके द्वारा हो, वो तुम्हारा पिता है। अभी आप समझ रहे हो? देखो, एक वर्स को समझाने के लिए हमको पूरा वो चैप्टर 31 से जब हम पढ़ते हैं हमको क्लैरिटी मिलता है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के शब्द को समझने के लिए हमें आगे पीछे देखना पड़ता है प्रभु का शब्द कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या हमें बताता है। आप समझ रहे हो? You're अंडरस्टैंडिंग? सो जब हम ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 7, अगर हम पढ़ेंगे रोमियो का ग्रंथ, अगर आपके पास बाइबल है आप बाइबल खोल सकते हैं। इफ यू हैव बाइबल प्लीज ओपन द बाइबल। ठीक है, आज हम ऐसा एक सत्य हम जानने वाले हैं जो शायद मेरे को नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता है, और कुछ लोगों को पता रहेगा, मैं उम्मीद रखता हूं। ठीक है, मगर आपको पता है तो प्रेज गॉड, कंफर्मेशन के तौर पर है। अगर आपको पता नहीं है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सत्य हमको समझाने के लिए। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 7 वर्स 1 से, ये प्रभु यीशु किस प्रकार ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। श्रेयस भाई। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। अच्छा, ठीक है, प्रभु यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बहुत क्लासिक उदाहरण है, एक शादीशुदा का जीवन का उदाहरण है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल देता हूं मेरा और एल्मा का। ठीक है, अभी जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी जो वाइफ एल्मा है वो किसी और से वो शारीरिक रिश्ता या किसी और से वो शादी नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उसको बोलते हैं पाप, इन शॉर्ट पाप। क्यों? क्योंकि वो एक नियम में बंधी हुई है। मगर मैं मर जाता हूं, ठीक है, अब भी से छूट गई है कि मेरे को अभी भी इसके साथ एक विश्वासी, मेरे को वफादार रहना है, नहीं, क्योंकि मैं मर चुका हूं तो अभी उसकी इच्छा रहती है कि वो किसी और से भी वो शादी कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो नियम से क्या हो गई है, वो मुक्त हो गई है,
क्योंकि मैं मर चुका हूं। आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझ रहे हो? मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है? एल्मा और मैं हूं, ठीक है? अभी एल्मा किसी और से शादी कर सकती है? हेलो, कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये नियम के प्रभु के खिलाफ है। वो एक नियम से बंधी हुई है कि जब तक मेरा मेरा पति, पिता नहीं, मेरा पति जिंदा है, मैं किसी और से मैं सोच भी नहीं सकती शादी करने के लिए। मगर मैं मर जाता हूं, मैं अभी संसार में शारीरिक रूप से नहीं हूं, तो अभी वो एक नियम से वो मुक्त हो गई है। अभी वो किसी और से भी शादी कर सकती है और कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है कि ये पाप कर रही है, क्योंकि इससे पहले वो जिसके साथ उसने शादी किया था वो अभी दुनिया में नहीं है। तो अभी पौल यही उदाहरण हमको बताता है कि जब हम नियम से बंधे हुए थे, ये नियम जो है, ये जो 613 नियम जो है, वो हमारे ऊपर राज्य कर रहा था। मगर जब यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए वो मार खाया, मेरे लिए वो मरा, हम देखते हैं वो हमको वो सारी चीजों से वो मुक्त करता है और हम स्वतंत्र हो चुके हैं। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया, एल्मा जब मेरी मरण हो जाती है, एल्मा मुक्त हो जाती है किसी और से शादी करने के लिए, तो वैसे ही प्रभु का शब्द यहाँ पर यही बताता है, जब यीशु मसीह मरा, हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे बिहाफ से मरा। उसने हमारे जो भी चीजें हैं, पाप और पाप की जिंदगी, हम देखते हैं वो मार डालते हैं, उसे खत्म करते हैं और हम सबको नई सृष्टि बनाते हुए यहाँ पर हम देखते हैं वो नियमों से मुक्त हम होते हैं। Praise the Lord. चलिए हम देखते हैं वर्स 4। जो मैंने बोला है वो यहाँ पर हम पढ़ते हुए देखेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। देख रहे हो कौन था वो हमको हमारे पापों में वो फल उत्पन्न करता था? नियम। जब तक नियम नहीं था, हमारे पास ज्ञान नहीं थी पाप क्या है, व्हाट इज सिन, व्हेन देयर वाज नो लॉ, वो व्यक्ति को पता नहीं था क्या पाप है क्या नहीं है। मगर जब नियम आया, लोगों को पता चला अरे ये पाप है, दिस इज समथिंग विच गॉड डज नॉट वांट। अब ये नियम क्या करता है? नियम एक्चुअली हमको सिर्फ ज्ञान देता है, हमको ये बताते हुए कि हम वर्स 5 अगर आप पढ़ोगे, वर्स 5 में क्या लिखा है, पढ़िए शेष भाई। क्योंकि जब हम शारीरिक थे, ठीक है, आप बोलोगे अभी मैं भी अभी शरीर में हूं। आप शरीर में हो, मगर उससे पहले आप पवित्र आत्मा में हो, ठीक है? हम आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है। लोग बोलते तुम अभी भी शारीरिक हो। अगर हम अभी भी शारीरिक हैं, प्रभु का शब्द यहाँ पर क्यों बताता है हम शारीरिक थे? लिखा है पास्ट टेंस। फिर से पढ़िए वर्स 5। क्योंकि जब हम शारीरिक थे, ठीक है, देखो, जब हम शारीरिक थे मतलब वो हो चुका। मगर बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं, ये देखते हुए, वो विश्वास से चलते हुए नहीं, मगर उनके आंखों की दृष्टि से देखते हुए, हाँ मैं अभी भी शारीरिक हूं, मैं निर्बल हूं। बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है? आज शायद थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि हम सब ये सत्य जाने, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं हेलो तुम निर्बल हो, तुम तो सिर्फ मानव हो। अगर ये सब होता तो पवित्र आत्मा का दुनिया देखती और ये बोलती, मगर हम जो विश्वासी हैं, हम पवित्र आत्मा को देखते हैं और बोलते हैं मैं शारीरिक था, अभी मैं पवित्र आत्मा में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है? चलिए हाँ कंटिन्यू कीजिए। तो पापों की अभिलाषाएं
जो व्यवस्था के द्वारा थी, हम्म। मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अब देखो ये नियम क्या करती थी? पापों के फल, हम ये सारी चीजें को वो प्रकट करती थी। ठीक है, और आगे बढ़िए। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीत पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु का शब्द बताता है हमारा शारीरिक जीवन खत्म हो चुका है। अब हम नियम संहिता के द्वारा नहीं मगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीते हैं। लास्ट में लिखा है वर्स 6, लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश, वर्स 6, बट नाउ वी हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम द लॉ। प्रभु यीशु के मरण के द्वारा, जैसी मेरी पत्नी एक नियम से छूट गई जब मैं मरा, वैसे ही हम प्रभु यीशु के द्वारा, उनके मार खाने और मरण द्वारा हम पाप और नियम से छूट गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम छूट गए हैं क्योंकि प्रभु यीशु के मरण के द्वारा। बट नाउ वी हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम द लॉ फॉर वी डाइड टू इट। प्रभु बोलते तुम मर चुके हो, we died to it and are no longer captive to its power. हम अभी उसके सामर्थ्य के अधीन नहीं है। Now we can serve God. हम प्रभु की सेवाएं कर सकते हैं, not in the old way of obeying the letter of the law. प्रभु बोलते उस तरह से नहीं जैसे पुराने करार में नियम के अधीन होते हुए वो प्रभु की सेवाएं करते थे, मगर एक नई तौर से, एक नई वे से, एक रास्ते से, इन द न्यू वे ऑफ लिविंग इन द स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलते सिर्फ पवित्र आत्मा से नहीं, भड़के हुए नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए नहीं, पवित्र आत्मा से प्रभु की गुणगान करते हुए नहीं, मगर पवित्र आत्मा से जीते हुए हम देखते हैं प्रभु ने हमें एक नया रास्ता निकाला है प्रभु की सेवा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों? ठीक है, अभी प्रभु का शब्द वो 7 से 13 बहुत कुछ बताता है। क्या हुआ, ये सिन, ये पाप ने क्या किया और ये सब, मगर हम नहीं पढ़ेंगे। मैं डायरेक्टली मैं वर्स 14 में आता हूँ। ठीक है, वर्स 14। ठीक है, मैं जानबूझ के मैं वर्स बाय वर्स जा रहा हूँ ताकि अपने को समझ में आए। ठीक है, ताकि डिटेल हमको पता चले प्रभु का शब्द हमें क्या बता रहा है। ठीक है, वर्स 14 पढ़िए श्रेयस भाई। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। ठीक है, अभी देखिए पौलुस बोलते हैं, वो शारीरिक के बारे में बात करते हैं। वो शारीरिक का हाल क्या हुआ? वो जो प्रभु यीशु के साथ मर चुका है। आपको मालूम है एक व्यक्ति मरने के बाद भी आप उसका लाश आपके पास रख सकते हैं, हाँ या ना? हेलो, एक व्यक्ति अगर मर जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति मर जाता है, आप किसी को ना बताए हुए भी आप वो लाश को आपके घर पे रख सकते हो, हाँ या ना? यस। किसी को पता भी नहीं चले, अड़ोस पड़ोस में पता भी नहीं चलेगा कि ये घर में मरण हुआ है। लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि हमको इधर आना है करके, राइट? एक लाश को हम घर पे भी छुपा सकते हैं, मगर उस लाश के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है उसमें से बदबू ना लाना। आप कितना भी सेंट डालो, आप कितना भी उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, मगर वो लाश जब मर जाती है उसमें से बदबू आती है, वो सड़ती रहती है। तो इसके लिए अगर कोई किसी का मरण होता है, हम देखते हैं फटाफट 24 आवर्स रखते हैं या 48 आवर्स रखते हैं आइस में या स्टोरेज में, बाद में उसको हम दफन कर देते हैं। कोई लंबी समय तक नहीं रखता है, क्यों? क्योंकि उसमें से वो सारी चीजें जो बदबू है, वो सड़ने का वो सब चालू हो जाता है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं, प्रभु बताता है वो जो पुराना व्यक्ति, जो शारीरिक व्यक्ति था करके जो लिखा है,
वो लेके हम लोग घूम रहे हैं। आप अभी भी उस व्यक्ति के द्वारा आप कार्य कर सकते हो, या आप नया व्यक्ति के द्वारा भी आप कार्य कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु को समझें। प्रभु का शब्द क्या बताता है? 1 तिमोथी 5:23 कि हम आत्मा है, हमारे पास मन है, हम शरीर में हैं। ठीक है, तो जब हमें समझते हैं फिर हम ये सत्य को हम समझ पाएंगे। नहीं तो हर बार हम शारीरिक के व्यू पॉइंट से ही ये शब्द को हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्रभु का शब्द बताता है शारीरिक के तौर पे तो मैं ये पाप का गुलाम हूं। ऑफ कोर्स शारीरिक के तौर पर इसके लिए तो प्रभु ने वो शारीरिक मानव को प्रभु ने खत्म किया क्रूस के ऊपर। वो हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 6 और गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। ठीक है, एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं इस वर्स से। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। अच्छा ठीक है, जब आप ये वर्स पढ़ते हैं आपको कुछ याद आता है? when you are reading, when you are listening to this verse, आपको कुछ याद आता है? जब हमने होली स्पिरिट का सीरीज लिया था, मैंने आपको बताया था गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, 17 और 18। इसमें यह लिखा है हमारा शरीर, चमड़ी और पवित्र आत्मा दोनों क्या है? ऑपोजिट है। पवित्र आत्मा जो चाहते हैं शरीर नहीं चाहता है, शरीर जो चाहता है पवित्र आत्मा नहीं चाहते हैं। तो हम देखते हैं बहुत बड़ा क्लैश, और पौलुस यही यहां पर बताते हैं। मैं चाहता हूं कुछ अच्छा करो, मगर वो कुछ और हो जाता है। मैं कुछ और इंटेंशन चाहता हूं, मगर वो इंटेंशन आप देख रहे हो। इधर वो बताते हैं पवित्र आत्मा और शरीर के बीच में लड़ाई, मगर कुछ लोगों ने कंक्लूड ये बस पढ़ के कंक्लूड कर दिया है, नहीं सब लोग निर्बल है। देखो पौलुस यहां पर बताते हैं, पौलुस ये भी बताते हैं गलेशियंस 5:16 में, 16, 17 और 18 में भी। इसके लिए वो फिर से और फिर से बोलते हैं आत्मा के द्वारा चलो। आपका मन शरीर में रखकर और आप आत्मिक जीवन आप चलना आप ट्राई करोगे, आप चल नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो? अगर आपने पहला स्थान आपको दुनिया और दुनिया की चीजों को दिया है, दुनिया की चीजों के बारे में ही आप सोचते हैं, मगर मन में दिल में आपको यह है कि मेरे को पवित्र जीवन जीना है, क्या हो पाएगा? हेलो, क्या हो पाएगा? एक चोर है, वो में मगर साथ साथ चाहता है पवित्र जीवन भी जीने के लिए। वो बोलता है मैं पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूं, मगर उसको साथ साथ में बैंक की चोरी भी करना है। क्या वो दोनों कर पाएगा? एग्जैक्टली यहां पर पौलुस यही बताते हैं। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आपका मन अमेरिका में है, आपका शरीर इंडिया में है। मगर आपका मन अमेरिका में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑलरेडी अमेरिका पहुंच गए हो। नहीं, आपका शरीर इंडिया में है तो इसका मतलब भले आप कितना भी सोचो, मगर जहां पर आप हो आप वो जगह पर हो। सो मेरे भाई और बहनों, जब हम ये उदाहरण देखते हैं, ये जब हम समझते हैं, हम देखते हैं वर्स 18 में देखिए पौलुस क्या बताते हैं। आगे पढ़िए श्रेयस भाई। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरना पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ता हूं। एंड आई नो दैट नथिंग गुड लिव्स इन मी। वो बोलते मुझे मालूम है मुझ में ऐसी कोई भी अच्छी चीज नहीं है। दैट इज इन माई सिंफुल नेचर। आई वॉन्ट टू डू वॉट इज राइट बट आई कांट। आप देख रहे हो यहाँ पर वर्स 18, अगर आप देखोगे उसमें लिखा है क्योंकि वो पाप का स्वभाव अभी भी है। आप समझ रहे हो? क्योंकि पाप का स्वभाव है, इसके लिए मैं पाप करता हूं।
और अभी प्रभु यीशु बोलते हैं, अच्छा पाप का स्वभाव है इसके लिए तुम करते हो, अगर मैं पाप के स्वभाव को ही निकाल दूं तो तुम पाप नहीं करोगे ना। आप समझ रहे हो? हेलो, आप ट्राई कर रहे हो समझने के लिए, आप समझ गए हो। प्रभु बोल रहे हैं पाप है, पाप का स्वभाव है, इसके लिए तू पाप कर रहा है। अगर मैं पाप को ही निकाल दूं और मेरा पवित्र आत्मा दे दूं तो तू पवित्र जीवन तो जिएगा, राइट? तो इसके लिए प्रभु का शब्द क्या बताता है? रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 6। अब ये पाप का स्वभाव का क्या होता है देखिए, रोमियो का ग्रंथ, बाद में वापस हम यहां पर आएंगे। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 6 पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप का स्वभाव है, ठीक है, हाँ, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ, यीशु के साथ वो चढ़ाया गया है, वो मर चुका है। ठीक है, आप समझ रहे हो? मर चुका है, मगर तभी भी लोग अभी उस पुराने स्वभाव को, लोग अभी भी उस पुराने व्यक्ति को लेके, वो शरीर को लेके अभी भी घूम रहे हैं। क्योंकि वो जब अभी भी घूम रहे हैं तो उसमें से जो बदबू, जो गंदगी आएगी, वो उसके उसके द्वारा हम देखते हैं, वो भी उसके कार्य उसके द्वारा ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं हम और आगे देखेंगे प्रभु के शब्द में। ठीक है, आगे पढ़िए, फिर भाई पढ़िए। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ठीक है, तो जो प्रभु के साथ मर चुका है वो अभी यीशु के साथ धर्मी ठहराया गया है। प्रभु का शब्द बताता है वो ठहराया गया है। ही इज मेड, जैसे बोलते हैं ना, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया अभी चल रहा है। तो प्रभु भी बोलते हैं अरे ये मेड है तो तुम भी मेड ऑफ मी है। सो व्हेन वी आर मेड ऑफ गॉड we are made righteous. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे को लगता है लोग मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना सब यहाँ से देख के वो लोग बोलते हैं। Praise the Lord. ठीक है, जान रहे हो, you are made of God. You are made in Jesus. So when you are made in Jesus, प्रभु बताता है वो जो शारीरिक जो वासनाएं जो लेके तुम अभी घूम रहे हो उसको तुम फेंक दो। वो हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम वर्स 21 में आते हैं। चलिए, ठीक है, वर्स ठीक है, वर्स 24, ठीक है, वर्स 22, ठीक है, वर्स 22 पढ़िए। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। ठीक है, वो अभी भी बोलते हैं नियम मेरे को बहुत पसंद है, मैं प्यार करता हूँ पूरे दिल से। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था से बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ये प्रश्न है पौलुस का, स्टेटमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो? आप डिफरेंशिएट आप कर पाते हो? स्टेटमेंट में और क्वेश्चन में बहुत बहुत फर्क है। ये जो पौलुस ने किया ये क्वेश्चन है, लोग पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट के तौर पर। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि खाना खाया, ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट है या पूछ रहा हूं? कैसे पता चलेगा आपको? खाना खाया, खाना खाया, आप टोन से देखोगे ये क्वेश्चन कर रहा है या बोल रहा है कि उसने खाना खाया, उसने खाना खाया या मेरे को पूछ रहा है मैंने खाना खाया। आप समझ रहे हो? मगर अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट, पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं खाना खाया,
ठीक है, मैं एक्चुअली क्या पूछ रहा हूं, आपने खाना खाया, मगर आप सोच रहे हो ये व्यक्ति खाना खाया बोल रहा है, इसका मतलब उसने खाना खा लिया है। यूर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो? तो वैसे ही ये व्यक्ति एक्चुअली एक क्वेश्चन मार्क दे रहा है। मेरे को पता नहीं आपके भाषाओं में, जो भी भाषाएं हैं उसमें क्वेश्चन मार्क रहती है या नहीं, मगर एक्चुअली एक क्वेश्चन मार्क है वो, मगर इंग्लिश बाइबल में ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन है, और वो प्रश्न पूछने के साथ साथ वो उत्तर भी देते हैं ये भाई। वर्स 25, क्या लिखा है वर्स 25? पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है वर्स 25, थैंक गॉड, प्रभु को धन्यवाद। द आंसर इज इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। प्रभु का शब्द यहाँ पर ये बताता है, थैंक गॉड, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, कौन मेरे को छुड़ाएगा इस पाप और मरण से, वो बाद में आंसर देते हैं, थैंक गॉड, द आंसर इज इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. अभी ये बताकर पौलुस ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, उधर क्लोज करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे चैप्टर 8 से वो एक नया टॉपिक वो शुरुआत करते हैं पवित्र आत्मा में। ठीक है, का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो भी अभी जाना है सब इसमें ही है, नहीं, इसका कंटिन्यूएशन और आपको जानना है तो आपको कोलोसियंस चैप्टर 3 में जाना होगा, जहां ये स्वभाव के बारे में बताया गया है। अभी पौलुस ये बोलते हैं, बिकॉज ऑफ माई सिंफुल नेचर आई एम ए स्लेव टू सिन। ये बोलते हैं क्योंकि पाप के कारण, पाप का स्वभाव के कारण मैं पाप का मैं गुलाम हूं। अभी आगे अगर आपको जानना है तो आपको जाना पड़ेगा कोलोसियंस चैप्टर 3 में। लेट्स रीड कोलोसियंस चैप्टर 3 verse 1. Sister Lovely, it was Romans chapter 7 what we were reading, and now we are reading Colossians chapter 3. अभी कैसे एक व्यक्ति पाप के स्वभाव से वो मुक्त हो सकता है? जब वो सिंपल है, जब वो मनोवृत्ति उसका बदलता है। Praise the Lord. नहीं तो अगर हम ये नहीं जानेंगे तो दुनियादारी में जो लोग जो पाप करते हैं और हम जो पाप करते हैं, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। अगर हम भी बोलें कि तो मैं तो मानव हूं, मेरे को तो अपने आप को क्लीन करना होता है जैसे तुम क्लीन करते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्रिस्ती जीवन हर एक धर्म से बहुत अलग है, और एक चीज हम देखते हैं वो अलग है, जहां पर प्रभु बोलता है तुम धार्मिक हो चुके हो जब तुम मुझे स्वीकार करते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मगर अन्य धर्म में हम देखते हैं एक व्यक्ति वो अपने आप को क्लीन करने की सोचता है, उसके दिमाग के द्वारा, उसके इच्छा के द्वारा, उसके हिम्मत के द्वारा, उसके सब कुछ के द्वारा वो ट्राई करता है क्लीन करने के लिए। ये है दूसरा धर्म, दूसरे धर्म। मगर जो क्रिस्ती जो जीवन है, हम देखते हैं प्रभु बोलता है तुम्हें ये सब नहीं करना है, मैं तुम्हारे लिए करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और हम सबको सिर्फ स्वीकार करना है जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। चलिए हम पढ़ते हैं कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 से। पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं, देखिए हम सब शारीरिक रूप से पाप के स्वभाव से हम सब मर चुके हैं, और प्रभु के जिलाने द्वारा, through the resurrection of our Lord Jesus Christ, by the resurrection of our Lord Jesus Christ, we are already resurrected in Jesus. Praise the Lord. और प्रभु का शब्द बताता है, हम नहीं लेंगे, Ephesians chapter 2 verse 6, today we are in Christ Jesus.
हम उसके सिंहासन में बैठे हुए हैं। प्रभु ने ये स्थान हमें दिया है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 6 अगर हम पढ़ते हैं तो ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, मगर हम नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 से। आगे बढ़िए। हाँ, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रभु का शब्द बता, तुम तो मर गए। हेलो, तुम तो मर गए, प्रभु का शब्द बताता है। आप देख रहे हो? तो क्या आप लिटरली लोगे? हाँ, मैं मर चुका हूं। अगर आप मर गए हो तो कैसे मैं आपको देख पा रहा हूं? अगर मैं मर चुका हूं तो आप मेरे को कैसे देख पा रहे हैं? Are you understanding? The word of God says you are dead. You are dead. So you are dead means our flesh, our sinful nature is already dead. वो जो sinful nature जो पौलुस रोमन्स चैप्टर 7 में बताते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो स्वभाव के द्वारा वो पाप क्या करते थे, राइट? अभी वही पौलुस कोलोसियंस चैप्टर 3 में बताते हैं, वही स्वभाव तुम वो चीज के लिए तुम मर चुके हो, वो चीज मर चुकी है और तुम अभी नए व्यक्ति बन चुके हो के द्वारा। आगे पढ़िए फिर। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आप देख रहे हो, भले आज आपको पता नहीं है कि आत्मिक तौर से प्रभु की महिमा आपके जीवन में, प्रभु बताता है जब हम ये शारीरिक जीवन जब खत्म होगा, जब प्रभु उसकी महिमा में दिखलाए जाएंगे, तब हम देखेंगे आत्मिक तौर पे हम एक्चुअली कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको अभी पता नहीं चलेगा आत्मिक तौर पे हम एक्चुअली क्या है। हमको वही पता है जो प्रभु का शब्द अभी हमको बता रहा है। मगर प्रभु का शब्द ये भी बताता है जब एक्चुअली जब हम प्रभु को व्यक्तिगत रूप में, when we encounter Jesus after our physical death, the Lord says the real you would be manifested. Praise the Lord. ठीक है, आगे पढ़िए फिर। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझ रहे हो? यहाँ पर वही पौलुस जो रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 7 में बताते थे पाप के बारे में, अब वो बोलते हैं हेलो, तुम जिलाए गए हो, तुम अभी नए व्यक्ति बन चुके हो, और अब यही पौलुस बोलते हैं मार डालो वो सारे पापों को जो तुम्हें करवाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने सारे लोगों ने अपने को बोला है मार डालो, नहीं, लोगों ने टैग दिया है पापी पापी पापी, और हमने भी स्वीकार कर लिया है, और अभी हम मारते नहीं है ये स्वभाव को। फिर से पढ़ो शेष भाई, मार डालो वो वाला बस फिर से। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो। अभी उन अंगों मतलब लिटरली अपने को नहीं लेना, आंख के द्वारा ये पाप हो रहा है और प्रभु का शब्द बताता है अंगों को, चलो ये अंग को मैं निकाल देता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ पाप करवा रहा है, चलो प्रभु का शब्द बताता मार डालो उस अंगों को, तो मैं हाथ को काट देता हूं, पैर को काट। अभी क्या होगा? अभी आप एक ही जगह पर पड़े रहोगे ये सब अंगों के बिना। बिल्कुल, प्रभु उस अंगों के बारे में बात नहीं करता है, मगर प्रभु उस अंगों के बारे में बात करता है जो पाप का स्वभाव के द्वारा हम देखते हैं उसके अधीन होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? तो प्रभु का शब्द बताता है उन अंगों को मार डालो, पालो मत। लोग पालते हैं, अंगों को पालते हैं, वो बोलते हैं नहीं, रोमियो चैप्टर 7 में ये लिखा है कि कौन मेरे को बचाएगा, तो बचाने वाला कोई नहीं है। वर्स 25 वो भूल चुके हैं। वर्स 25 में लिखा धन्यवाद प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया। So you and I don't have any excuse to live under the pressure of flesh, to obey flesh.
to obey that sinful nature. तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द अभी आप आगे और आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे प्रभु यहाँ पर हमें क्या बताना चाहता है। प्रभु बताना चाहता है आत्मा के द्वारा जियो, तुम्हारे इस पुराने स्वभाव के द्वारा नहीं, वो मरा हुआ व्यक्ति के द्वारा नहीं। हमारे पास चॉइस है, उस मरे हुए व्यक्ति के द्वारा हम जिए या नई मनोवृत्ति धारण करते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हम चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो मेरे भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि आज का जो सत्य है, अगर आप कोई भी व्यक्ति आज आपने पहला लॉगिन किया है, मैं सोचता हूं कि आपको बहुत हार्ड लगा होगा समझने में। क्यों? क्योंकि ये बेस देने में मैंने 2 से 3 दिन आपको मैंने फाउंडेशन दिया। प्रभु का शब्द क्या बताता है, यीशु के द्वारा हमारे जीवन में क्या हो चुका है, प्रभु ने किस तरीके से हमें निष्पाप बनाया है। तो जब हम ये सब समझते हैं और उसके बाद ये सब वचन जब हम पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, फिर अपने को एक परिपूर्ण एक पिक्चर, हमको परफेक्ट पिक्चर मिलता है कि प्रभु जीवन में किस प्रकार महान से महान आशीषें दी हैं एक अलग व्यक्ति रहने के लिए। इसका मतलब एक पवित्र व्यक्ति रहकर ये पवित्र जीवन जीने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम समय लेते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, और प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरे प्यार में मैं बढ़ना चाहता हूं प्रभु। दैट्स इट। प्यार मतलब पवित्र आत्मा। द रियल मीनिंग ऑफ लव, लव मीन्स, पवित्र आत्मा मतलब प्यार, राइट? पवित्र आत्मा मतलब प्यार। और जब हम बोलते हैं प्रभु मुझे तेरे प्यार में बढ़ा, मुझे और बहना है, हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, साक्षात पवित्र आत्मा हमें आगे ले चल रहा है। अच्छा, जो लोग जो विभिन्न भाषाएं बात करने चाहते हैं, आपको फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये चांस मिलता है बात करने के लिए। मैंने कल जब जैसे हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया। मैंने एक बहन को बताया था, आप लोग को पता है, ठीक है, मैंने वो बहन को बोला था प्रभु आपको दर्शन के ऊपर दर्शन देगा, और उससे पहले ही वो बहन ऑलरेडी वो कोई और दुनिया में थी। ऑफ कोर्स वो ये धरती पे थी नहीं, और प्रभु उनको महान से महान कार्य, चिन्ह, और सेशन भी खत्म हो चुका था, उसके बाद भी वो बहन और वो प्रभु में ही थी। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमको ऐसे जगहों पर लेके जाना चाहता है जहां हमने कभी सोचा नहीं है, जहां पर प्यार और प्यार है। कुछ लोग प्रभु को आराधना करते हुए ही वो लोग स्वर्ग में जाके फिर वो आ जाते हैं। सही में there are some people who experience God while worshiping, while listening to the word of God. बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला है कि जब भी मैं प्रभु का शब्द में सुनती हूँ, ठीक है, मेरे को ये आंसू आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आप पवित्र आत्मा को आप कार्य करने दे रहे हैं प्रभु के शब्द के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको खाना पकाना है, 1 मिनट में खाना पकता है। चाय भी बनाना है, 1 मिनट में चाय बनता है। अगर बनता है तो प्लीज मेरे को बताना वो टेक्निक क्या है, मैं भी 1 मिनट में चाय बना दूं। नहीं, राइट? एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स लगता है उसे बॉईल करने में, उसे हीट करने में। जितना वो प्रोसेस हीट होगा, उतना ही खाना, उतना ही वो दूध और बॉईल होगा, राइट? वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जितना आप और मैं प्रभु के शब्द के साथ हम समय बिताते हैं, आप बोलते हैं आंसुएं आती हैं, मैं ट्राई करती हूँ आंसुओं को पहुंचने के लिए, नहीं रोने के लिए, मुझे नहीं रोना है, तभी भी आंसुएं आती हैं। बहुत सारे बहनों ने इस तरह से मेरे को बताया है। वो क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा। जैसे स्टोव में आप स्टोव ऑन करते हैं, वो बर्तन रखते हैं, और बर्तन जब
गरम हो जाता है, फिर आप ऑयल डालते हैं, ऑयल जब गरम हो जाता है फिर आप कट 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 करके आप प्याज और चिली और बाद में जो भी डालना है सब मसाला डालना है सब डालते हो, राइट? आप देखते हो हीट हुआ, चलो और डालता हूं, हीट हुआ और डालता हूं। लास्ट में अगर आपको दाल बनाना है, सब बनाने के बाद पानी डाल देते हो। क्यों? हीट को कम करने के लिए? बिल्कुल नहीं, दाल बनाने के लिए। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, जितना हम प्रभु के शब्द को सुनते हैं और आराधना करते हैं, वो अग्नि और हम बहने देते हैं। भले आपकी इंटेंशन नहीं है रोने के लिए, भले आपकी इंटेंशन नहीं है हाथ पैर हिलाने के लिए, मगर तभी भी हम अनुभव करते हैं, क्योंकि वो पवित्र अग्नि आपको और तैयार कर रही है उसके शब्द को परिपूर्ण होने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको और मेरे को कभी एम्बैरेस नहीं होना है, अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं गिर जाती हूँ, मैं गिर जाता हूँ। नहीं, पवित्र आत्मा को कार्य करने दो जैसा वो करना चाहते हैं, और फिर हम धीरे धीरे समझ पाएंगे पवित्र आत्मा का के अनुसार ये कार्य मेरे जीवन में करने के लिए। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें, हमारे हाथों को खोलें। पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपके इस प्यार के लिए, आपके इस महान सामर्थ के लिए, आपके इस चंगाई के लिए, आपके इस महान उद्धार के लिए। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर छाया हुआ है, आपने हर एक व्यक्ति को अभिषेक किया है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके नाम से हर एक जंजीरें यीशु मसीहा के नाम से टूटती हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं, हर एक प्रकार का सोच जो आपके ओर से नहीं है, आपके नाम से लोगों के जीवन में प्रभु धड़ से निकलता है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु से यही हम प्रार्थना करें और विश्वास करें कि प्रभु उसके प्यार को बहा रहा है और उसके प्यार को बहाते प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। प्यार करूं और भूल जाऊं मैं कौन हूं। कि मैं कहाँ हूं। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। मेरे भाई और बहनों, आंखों को बंद कीजिए। मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त आप प्रभु के प्यार को अनुभव करें। प्रभु को बोले, प्रभु मैं तुझे इतना प्यार करूं, तुझे इतना प्यार करूं, मैं भूल जाऊं मैं कौन हूं। मैं तुझे इतना प्यार करूं, मैं भूल जाऊं मेरी परिस्थिति क्या है, मैं भूल जाऊं मेरी परेशानी क्या है। प्रभु यही बताता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं और वो प्यार से भरो। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारी प्रार्थना रहे और यही हम बोलते जाएं। और मैं सही में बताता हूं, बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग, आप देखोगे कि आप ये शारीरिक रूप से शायद आप ये दुनिया में रहोगे, आप ये देखोगे आप ये घर में हो, मगर आपका आत्मा ऑलरेडी प्रभु के साथ ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी उनके पास है। और प्रभु उसका स्वर्ग को आपको दिखाएगा, प्रभु उसका दर्शन आपको देगा, प्रभु उसके सामर्थ को आपको अनुभव करवाएगा। Many of you right now, close your eyes and just tell the Lord, Lord, fill me with your love so much that I forget myself, that I forget my circumstances, that I forget all the tortures and the punishments and the wounds that I've carried all along in this life. और प्रभु बहुत सारे लोग, and the Lord is healing many people right now, those who have got wounds in their lives. The Lord says,
बहुत सारे बहनों, बहुत आपके जीवनों में पति के द्वारा आपने बहुत सारे आपके जीवन में तकलीफ देखी है। सब नहीं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, आपने आपके जीवन में बहुत सारा दुख देखी है। You have seen hell in your life, and the Lord says, let me fill with my presence and make you experience heaven right now. मैं देख रहा हूं, I want to take the names of the people, but I won't take the names that sister has understood right now. And the Lord's healing is flowing right now. Just receive it. Just receive it. और चलिए हम प्रभु को इस तरह से प्रार्थना करें। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि कहाँ हूं। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। इस वक्त अपनी चिंताओं के विषय में ना सोचे, अपने घर के विषय में ना सोचे, अपनी जॉब के विषय में ना सोचे, अपनी कलीसिया के विषय में ना सोचे। जस्ट थिंक अबाउट जीसस, केवल यीशु के बारे में सोचे, केवल यीशु के नाम को पुकारे, आप उसके प्रेम से भर जाओगे। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं
Oh Rama Shekeri Alama Mama 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 Sekeri Alama Rama Sekeri Alama She बहने दो, बहने दो। Rekeri Alama Dere Alama अन्य भाषा Dere Kishma Kashma आत्मा को स्पर्श करने दो, बहने दो। बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। आप पवित्र आत्मा में आप पढ़ रहे हो आज। गिरने ना दिया, टूटने ना दिया, तूने मुझे बचा ही लिया। गिरने ना दिया, टूटने ना दिया, तूने मुझे थाम लिया। त्यागा नहीं
विश्वास हे मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। एक बार, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद 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 हो प्रभु, ताजा को मिला है। धन्यवाद हो प्रभु। अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। एक बार, दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु नया आत्मा और नया हृदय देने के लिए, जिस प्रकार प्रभु हम आपके शब्द में हम देखते हैं। प्रभु बताता है आप सब एक नए व्यक्ति बन चुके हो। यू ऑल आर ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत सारे लोग जो जीवन में आपको मार मिली है, नर्क बना है, प्रभु आपको वो सारी चीजों से पूरी तरीके से मुक्त करता है। हर एक व्यक्ति को आई एम कॉलिंग अपॉन वन सिस्टर, एक बहन जो उनका जीवन पूरा नर्क बन गया था, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल जैसे चीजें हुए हैं। एंड द लॉर्ड वाइप्स योर टीयर्स, द लॉर्ड हग्स यू। And that sister knows that when I'm speaking in English, she has understood who is that. And the Lord hugs you. And the Lord says, I am there for you, my daughter. I am there for you, my child. I am there for you. I will still lead you and guide you. The love that you have never experienced, not even from your husband, I shall give you. Not even from your own people, I will give you, my daughter. I will give you, my child. पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके इस महान आशीषों के लिए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो गिल्ट में रहता है, आपके सारे गिल्ट प्रभु यीशु ने ले लिया है। हर एक व्यक्ति जो हीन भावनाएं, द गिल्ट दैट यू कैरी ऑन इन योर लाइफ, द लॉर्ड जीसस हैज सेट यू फ्री फॉरएवर। अब से आप आपके जीवन में एक हेवीनेस नहीं देखोगे। यू विल सी योर लाइफ लाइट, क्योंकि वो गिल्ट
वो इमोशनल वुंड्स, जो हृदय में वुंड्स जो हम हमारे जीवन में देखते हैं, वो सब चीजों से आप सब लोग मुक्त हो चुके हैं मेरे भाई और बहन। मेरे को बहुत आनंद होती है आपके विश्वास को देखते हुए, टू सी योर फेथ अलाउइंग द स्पिरिट ऑफ गॉड टू वर्क। और अभी भी कई सारे लोगों के जीवन में प्रभु कार्य के ऊपर कार्य करते आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। You will see that you are no more existing. आप कुछ लोग आप ऐसा अनुभव करोगे कि आप अभी शरीर में हुई नहीं, ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हो एक चील जैसा, और आपके कंट्रोल में है ही नहीं। एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और ये प्रभु की महान उपस्थिति है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति विशेष के लिए, those who are feeling lonely, those who keep complaining about their present situation and circumstances, the Lord says, all you need to do is spend time with me. Stop spending time with the useless things of this world. They have the appearance to help you, but they cannot help you. All you require is me, and that me is no one else. Jesus, 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 and Jesus alone. Praise the Lord. पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस आशीष के समय हमें देने के लिए। और हमारा समय इस समय इससे नहीं खत्म होता है। जब हम सोएंगे तभी भी हम आपकी उपस्थिति अनुभव करेंगे, जब हम कल उठेंगे तभी भी हम उपस्थिति अनुभव करेंगे। हम करते जाएंगे, क्योंकि हम आप में मर चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं, श्राप के लिए मर चुके हैं, शैतान और उसके हर एक कार्य के लिए मर चुके हैं, और प्रभु यीशुआ में हम जिंदा हो चुके हैं। हम हमारा जीवन, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन प्रभु यीशु में है। प्रभु, आज हमको पता नहीं रहेगा कि वो पोजीशन जो आपने हमें दिया है, मगर जब हम ये शरीर से जब हम निकलेंगे प्रभु, व्यक्तिगत रूप में जब हम आपको देखेंगे प्रभु, आप हमें प्रकट करेंगे हम हकीकत में आप में क्या हैं, जिस प्रकार कोलोसियंस चैप्टर 3 में आपने हमें बताया है। पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बहुत सारे शारीरिक और आत्मिक और मानसिक चंगाइयों के लिए, परिवारों के चंगाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, सही में जब प्रभु का शब्द बताता है एफिशियंस 1:3 में कि प्रभु ने हमें हर एक आशीषों से भरा है, और इस द्वारा वैसे ही प्रभु के शब्द के द्वारा ही हम उसके आशीषों के ऊपर आशीषें देखने लगेंगे। हमको तो ऑलरेडी दिया तो है, मगर अब से हम उससे पहचानने लगेंगे, जब हम प्रभु यीशु को पहचानते हैं और अनुभव करने लगेंगे। सो मेरे भाई और बहनों, हम इसी तरीके से प्रभु में बढ़ते हुए जो भी शब्द आपको दिया है, जैसे मैं आपको बोलते आया हूँ, उनके साथ समय बिताइए, उसको ही आप बोलिए, उसको ही आप मनन चिंतन कीजिए, और देखिए आप प्रभु में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया और पाताल की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्रभु से बढ़ने से रोके। तो हमारा मेमोरी वर्स है, हमारा मेमोरी वर्स एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। मैं चाहता हूं कि आप वो शब्द का आप कॉन्शियस रहे, उसके ऊपर आप मनन चिंतन करें और उसके अनुसार आप जीवन जिए। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों, आपके कीमती समय के लिए। हम कल फिर से 9 बजे जूम में फिर से मिलेंगे। कल मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड एंड बी ए माइटी कॉन्करर। प्रेज द लॉर्ड।